पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर जो बीज बो रहे हैं मेरे पिता तेरे राज्य के लिए, और इस समय पवित्र आत्मा जी जो इस समय विश्वास कर रहे हैं कि मेरे प्रभु तेरा दास हमारे लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम होगा, मैं विश्वास करता हूं आज तेरे वचन के खुलने से इनके जीवन में प्रकाश आ जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको ध्यान से सुनना है कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करे, छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम, अगर आप चाहते हैं बड़ा काम करे, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ कहते हैं कि उन लोगों के ऊपर उतरती है जो परमेश्वर के काम करते हुए शर्माता नहीं है। मैंने खासकर उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं कि जो सेवा कर रहा है, जो सुसमाचार सुना रहा है, जो देश में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, शर्माता नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर उतरेगी। फिर कह रहा हूं, लिख लो इसको कि जो शर्माता नहीं है। कुछ लोग शर्म करते हैं, गवाही देने में शर्म करते हैं, सुसमाचार सुनाने में शर्म करते हैं, और आपको नहीं पता कि हमारे जुबान में सामर्थ है। आपको शर्म नहीं करना, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा है। अगर आप डरते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद कभी नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब से मैंने सेवा स्टार्ट किया तो मैं सेवा करते हुए शर्माया नहीं कभी, और ना ही मैं कभी किसी से लज्जाया। लोग आते हैं और बुराई करते हैं और सब कुछ करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है बढ़ती यहोवा की ओर से होती है और घटती भी यहोवा की ओर से होती है। जिसको वो बढ़ाना चाहे उसको वो बढ़ाता है, जिसको वो घटाना चाहे उसको वो घटाता है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए कि ताकि आपके नॉलेज के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद उन्हें पहचान नहीं है, कुछ लोग नए आते हैं, वो बाइबल कम पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें पहचान नहीं है। मत्ती की किताब में हम 5वां अध्याय पढ़ते, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा आपसे, कह रहा है धन्य है वो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये याद रखना, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जिनको तुम टॉर्चर करोगे। कुछ आजकल भेष बदल के, बाइबल बोलती है इस बात की, वो भेष बदल के पास्टर का, प्रॉफिट का, पोस्टल का खड़े हो जाएंगे और वो लोग मिशनरियां बनाएंगे और वो कहेंगे कि हाँ जी हम तो परमेश्वर के जन हैं और बाकी सब जन नहीं है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जिनको घमंड है इस बात का कि हम बहुत पुराने से सेवा कर रहे हैं और आज तक तो हमने ऐसा नहीं किया जैसा ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अंत समय के दिनों में बाइबल बोलती है ऐसा होगा कि लोग भरमाए जाएंगे, उन्हें पहचान नहीं होगी। आज बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं हो रही कि वो लोग सिर्फ पैसा लेकर, जिन्होंने यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया था, यीशु मसीह को पकड़वा दिया सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, मैं देख रहा था कि एक दूसरे धर्म के लोग बुराई करें तो करें, लेकिन क्रिश्चियन लोग भी बुराई करते हैं। तो मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और कहा कि जो धर्म के कारण सताए जाते हैं उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन जो सताए नहीं जाते ना, जिनको डर है, जिनको शर्म है कि मुझे हाय कहीं ऐसा ना हो, कहीं मुझे मेरी पिटाई ना हो जाए, हाय कहीं मेरे पे केस ना हो जाए, हाय कहीं मेरे बारे में लोग मेरी बुराई ना कर दें, हाय कहीं वीडियो मेरी खराब ना हो जाए, मेरी नाम धराई ना हो जाए, मुझे लोग ये ना कह दें। तो उसी समय मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, मैं जब बीमार पड़ा मेरे जीवन में, जब डॉक्टर ने बताया कि तू बच नहीं पाएगा, ऐसी समस्या तुझे, चंडीगढ़ पीजीआई में, मैं कह रहा हूं कि आज से 2016 की बात है, 17 की बात है, और उस समय में बीमार पड़ा और परेशानियों में चला गया। और 2006 की और 7 की बात है, और 8 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। मैं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने मेरे लिए दुआ किया, वो एक क्रिश्चियन ही व्यक्ति था, मसीह व्यक्ति। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको 100 गुना बरकत दे, कि मैं कभी भी सच्चाई को ना जानता, पैसे के घमंड में रहता, लेकिन उस दिन मैंने एक फैसला लिया। मैंने कहा परमेश्वर, दुनिया के लिए तो मैंने बहुत झगड़े किए, लेकिन कोई बात नहीं परमेश्वर, अगर मैं तेरे लिए खड़ा हो गया तो मेरा एक सौभाग्य होगा इसमें। तो परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये तुम्हारे जैसे चौंचलों से मैं डरता नहीं हूं, और पवित्र आत्मा महान परमेश्वर है। उसने कहा जिधर तू हाथ कर देगा, मुझे एक आशीर्वाद दिया था, जिधर तू हाथ कर देगा वहां लोग चंगे हो जाएंगे। मैं इधर से हाथ करता हूं, मुझे जरूरत नहीं है वहां पर आने की, अगर मैं यहीं से हाथ कर दूं यहीं से लोग चंगे होने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक ने कहा बजिंदर सिंह मेला, मैं कह रहा हूं कि सुनो, मैं कोई सिख फैमिली से नहीं हूं, मैं एक जाट फैमिली से हूं। हरियाणा में मेला रखा जाता है, वहां पर सिंह लगाया जाता है, समझ रहे ना कि वहां पर विरोध जो लोग कर रहा है, जो भी कोई अपने आप को शासन को चला रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की प्लान को नहीं जानते,
आप परमेश्वर के विरोध में ना खड़े हो। अगर आप परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस दुनिया से प्रॉब्लम में जाते हुए और उनका सॉल्यूशन निकलते हुए, लेकिन सॉल्यूशन उन लोगों का निकला जिन लोगों ने परमेश्वर के सामने माफी मांगी। अगर आप अभी भी मेरी बात को समझ जाएं, परमेश्वर न्याय करता है हर चीज का। हम किसी के साथ कोई गलत काम ना करते, ना हम धर्म बदलते, ना हम किसी को बदलने के लिए आदेश देते। हम तो प्रार्थना करते हैं और वचन से प्रचार करते हैं कि ताकि लोगों का जीवन बदले और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है, तो हम इसी समय अपने टॉपिक में जाएंगे। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा आपको। आशीष लेने का आसान तरीका। आज का टॉपिक है आशीष लेने का आसान तरीका। आशीष देने का भी आसान तरीका है, आशीष लेने का भी आसान तरीका है। याद रखना कि परमेश्वर के वचन जब खुलता है तो स्वर्ग से आकाश खुलता है, और आकाश खुलता है तो उसी समय पवित्र आत्मा की मुट्ठी भी खुलती है। अगर आज आपने अपना मन परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए खोल लिया, तो याद रखना कि पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में वो मुट्ठी जरूर खोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस समय तेरे वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष आए, और पवित्र आत्मा सच में आज से ये 30 गुना नहीं 100 गुना बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आशीष दे। बाइबल बोलती है आशीष लेने का आसान तरीका। देखो बाइबल बताती है कि सारी आशीषें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। 100% में से 90% आशीष परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन 10% आशीष कहता है कि परमेश्वर ने इंसानों के हाथ में रखी है। यह याद रखना। इसलिए मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग अपने मां बाप का आदर नहीं करते, इसलिए परमेश्वर ने वो आशीष रखी है कि अगर उनके मुंह से कुछ निकल जाए तो कहते हैं कि बच्चों का बुरा हो जाएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि इसलिए परमेश्वर ने 10% आशीष कह रहा टीचर के हाथ में रखी है। अगर स्टूडेंट इज्जत ना करे टीचर की, तो उसी समय उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो बुरा हो जाएगा उसका। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप अगुओं के कहता है जो संत लोग हैं, अगर इस संत लोगों के हाथ में आशीर्वाद क्यों रखा है परमेश्वर ने? वो इसलिए रखा है कि अगर कोई चिंगड़ू पिंगड़ू अगर कोई बुराई करे तो याद रखना, कहता है कि हमारे मुंह से अगर कुछ निकल गया, मैं कहता हूं कि वो आदमी कहीं का नहीं रहेगा। एक आदमी लगातार 4 साल से बोल रहा था, जिस दिन वो मेरे बच्चों के खिलाफ बोलने लगा, ये इसको शर्म नहीं आती, इसकी लड़कियां हैं, ये बलात्कारी है, ये है वो है, मेरे से रहा नहीं गया, मैं भी इंसान हूं। मैंने एक बार परमेश्वर को एक ही बात कही थी। मैंने कहा अगर परमेश्वर मैं तेरा सच्चा दास हूं तो पवित्र आत्मा इसको एक बार न्याय जरूर दिखा। और कोरोना आया, वो उसी समय मर गया। उसकी लाश मैं कह रहा हूं चिल्लों ने खाई, बाइबल के अकॉर्डिंग समुद्र पर पड़ी रही यूएसए के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों को डर नहीं है परमेश्वर का। हर धर्म के अंदर इजाजत है कि आप परमेश्वर के नाम की चर्चा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये ठगी करते हैं, ये फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप अपने मुंह को खराब कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आशीष लेने का आसान तरीका है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप उसी समय हम्बल हो जाएं। आपको बुरा लगे तो उसी समय चुप हो जाओ, अच्छा लगे तो कहता है कि आप उसको सुनो। कह रहे जो लोग भड़क जाते हैं, जल्दी से किसी बड़ी बात पर भड़क जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहे उन लोगों की आशीषों को रोक देता है। आज मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा कि आशीष के बहुत सारे लोग ले सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी जात में हो, लेकिन परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन लेने का तरीका है। बहुत सारे लोग उसको लेते हैं। बाइबल बोलती है मत्ती 5:5 में, कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब कि यहां क्लियर लिखा कि जो नम्र लोग हैं उनके स्वर्ग में एक जगह नहीं, उनकी पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी होगी। पूरी प्रॉपर्टी दुनिया में, एक जगह नहीं, पूरी पृथ्वी पर प्रॉपर्टी होगी। मेरे मामा जी, मेरे 3 मामा हैं। एक मेरा मामा डीसी, एक मेरा मामा तहसीलदार, एक मेरा मामा किसान। और मेरे तीनों मामा के अंदर कहते एक मामा है मेरा जो बहुत ही नम्र है, डीसी, और उसके यहां पर एक निशान है। मैं आपको बताता हूं कि उसको बचपन में उसको छेड़ा करते थे। यहां से उसकी हड्डी गायब है, एक हड्डी एक्सीडेंट में उसकी एक हड्डी गायब है, उसका नाक ऐसे चिब्बा है। और वो जब स्कूल में जाता उसको बच्चे छेड़ते। जब शादी होने वाला था तो लोग कहते तेरी शादी कौन करेगा। जब वो बच्चे हो गए तो बच्चे मजाक उड़ाने लगे, बड़े हो गए तो बड़े मजाक उड़ाने लगे। लेकिन मैंने उसको इतना हम्बल व्यक्ति देखा अपनी लाइफ में,
और मेरे डैडी भी, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे परिवार के भी उसको बहुत ज्यादा छेड़ते थे। मतलब कितनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी वो आदमी एक हम्बल है। और उसी समय परमेश्वर ने आज पूरी दुनिया में उसको मतलब जगह जगह पर उसको प्रॉपर्टी दी है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि वो सारे मामाओं से सबसे ऊपर है। आज याद रखना, कहता है कि आज एक व्यक्ति कहता है जो परमेश्वर का जन है, अगर वो विश्वास करता है इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर ने मुझे बनाया है और मुझे परमेश्वर से आशीष लेनी है, मुझे इंसान से नहीं लेनी, तो इस ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो कभी भी जिंदगी में किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू चुप रह, न्याय करने वाला मैं हूं। और बाइबल बोलती है कि आशीष लेने का सबसे आसान तरीका यही है कि तू नम्र हो जा, चुप हो जा। जो नम्र व्यक्ति होगा वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उसकी, याद रखना, धनवान होगा वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको चांटे मारी जा रहा है और आप उसको, मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ, मैं कह रहा हूं कि आप नम्र हैं तो आप अगर कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो तो कानूनी लड़ाई लड़ो। जो परमेश्वर कहे परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो, नहीं तो उसको माफ कर दो, क्योंकि हमें अपनी परमेश्वर पर भरोसा है। उनको अपने डंडों पर तलवारों पर भरोसा है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा, हमें अपनी प्रार्थनाएं भरोसा, हमें घुटनों में भरोसा है। अगर जंग लड़नी है ना मसीह लोगों के साथ तो कह रहा है बराबर में बैठ कर देखो, कह रहे तारीफ करते हो अपनी खुद की तो कहता है कि हमारे बराबर में बैठ के देखो 8 घंटे तेरे टिकते हैं या हमारे टिकते हैं, कि तुम्हारे टिकते हैं कि हमारे टिकते हैं 8 घंटे प्रार्थना में। तो आप कह रहे हैं कि अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो कहता है कि उन संत महात्माओं की तरह बनो जो पेड़ों पर बैठकर यूं हाथ करके प्रार्थना करते थे, इतने लंबे चौड़े। आप 5 मिनट की घंटियां बजाकर कहते हैं आप बहुत बड़े संत नहीं बन गए। कहता आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कहता है कि अगर आप विरोध में जा रहे हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको आशीष नहीं देगा। याद रखना, सब बोलते हैं परमेश्वर एक ही है, तो एक ही है तो एक दिन पता लगेगा। सबको पता लगता है कौन सी पार्टी जीत कर आई। पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था मुझे कि यहां पर देश में कौन जीतेगा, और मैंने बताया था। लेकिन वो कह रहा है कि आशीष लेने का एक आसान तरीका है, कह रहा है जब आप चुप रहते हैं तो परमेश्वर ज्यादा प्रसन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो वो चुप रहे और पवित्र आत्मा के सामने रखे अपनी बात। आज तक मैं अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखता आया, मैं हर व्यक्ति के सामने रखता आया, लेकिन जब कह रहा परमेश्वर के लोगों को डराया गया, धमकाया गया, तो परमेश्वर चुप नहीं रहता। याद रखना, ना परमेश्वर के लोग चुप रहते हैं। पवित्र आत्मा उनको हल्लाशेरी देने के लिए बोलता है कि आज जाओ और प्रभु का काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहां बाइबल बताना चाहती है इस बात के लिए, आशीष लेने के लिए डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर पर, आपके कैरेक्टर पर। आपका कैरेक्टर कैसा है? अगर आप परमेश्वर से जल्दी आशीष लेना चाहते हैं तो अपने कैरेक्टर के अंदर सुधार करें। अगर आप ज्यादा गुस्से वाले हैं तो उसी समय नम्र हो जाए। मैं 5 चीजें आपको दिखा रहा हूं खुदा से आशीष लेने के लिए। कह रहे कि 5 बातें लिख लो आप। हद से ज्यादा क्रोध ना करें। देखो, क्रोध तो हमें भी आता है, लेकिन हम हद से ज्यादा नहीं करते। व्याभिचार में मन नहीं लगाना। देखो, तीसरा कह रहा लालची ना होना। चौथा, आलसपन का स्वभाव आपके अंदर ना हो। 5वां, बुराई करने की आदत ना हो। अगर कह रहा कि ये 5 पॉइंट जिस व्यक्ति के अंदर आप देखते हैं तो आप उसके फलों से पहचान लेंगे ये व्यक्ति कैसा है। अगर ऐसे बार बार आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कह रहा हूं कि आपको उसी समय इन चीजों का ध्यान रखना है। हो सकता है आप भी कोई ऐसे ही कह रहा कि पैसे की तंगी से जूझ रहे हो सकता है कर्जे से जूझ रहे हो या बीमारी से जूझ रहे हो, कोई ऐसी समस्या है जो बार बार खत्म होने में भी नहीं जा रही है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि यही कारण है, कहता है कि परमेश्वर आपके अंदर एक चरित्र को देखता है, आपका कैरेक्टर देखता है। आपका आशीष जो है आपके अंदर छिपी हुई है, बाहर नहीं है। मूसा बोलता है आशीष मेरे अंदर है, अब्राहम बोलता है आशीष मेरे अंदर है। अब्राहम जब अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो उसी समय उसने कुछ कुएं खोदे, और उसी समय जहां पर उसने धरती में कुआं खोदा तो पानी निकल आया। लेकिन जिस कुएं में वो पानी निकल रहा था तो उसी समय उसने क्या किया, उसके दुश्मनों ने वो कुआं ले लिया। उसी समय देख लिया, कहते यार ये बंजर भूमि थी, ये कैसे कुआं बन गया, इसमें पानी कैसे आ गया। और उसी समय उन्होंने उस कुएं को जब ले लिया तो उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको बहुत उत्साहित किया होगा, उसकी पत्नी ने उसको गुस्सा भी किया होगा, उसको डराया भी होगा, उसको गुस्सा भी किया होगा, नाराज भी हुई होगी कि ये तो प्रॉपर्टी हमारी थी, तूने कैसे ले ली। लेकिन उसने कहा, कहता है कि तू नहीं जानती, आशीष कहता है कि धरती के अंदर नहीं अब्राहम के अंदर है। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आशीष आज कहता है कि उन लोगों के अंदर नहीं है जो ज्यादा गुस्सा करते हैं, आशीष उनके अंदर नहीं है कहता है कि जो लालच में कहता है कि सब काम करते हैं, बुराई करते हैं। कह रहा आशीष कहता है कि उन लोगों के अंदर है जो अपने आप को नम्र करते हैं। इसलिए परमेश्वर आशीष लेने के लिए आसान तरीका बता रहा, नम्र हो जा। शाऊल कहता है कि दाऊद को मारने के लिए पड़ा रहा और मारने के लिए बहुत कोशिश किया उसने, लेकिन जिसको बचाने वाला ऊपर से हो तो उसको मार नहीं सकता कोई। लेकिन दाऊद जो है बहुत कोशिश कर रहा था उससे बचने की, लेकिन एक दिन वो फंस गया जंगल में। लेकिन जब वो फंसा तो उसी समय
परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया, उसको बचाया वहां पर भी। लेकिन उस समय एक दिन कह रहा है शाऊल की एक दिन फंस गया, और उसी समय दाऊद ने जब उसको घेर लिया, उसके सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन दाऊद ने उसको कहा इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। कहता है क्योंकि ये भी परमेश्वर का जन है। कहता है कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है वही अभिषेक इसके ऊपर है। कहता है इसलिए कहता है कि मैं अभिषेक का सम्मान करता हूं, इस व्यक्ति को मैं यही छोड़ता हूं। कहता है अगर मारना होता तो मैं आज तुझे मार देता, लेकिन कहता है मेरी मार से तू कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर की मार जब पड़ेगी ना तो सारी जिंदगी के लिए मरेगा तू। और उसी समय वो छोड़कर चला गया, उसको छोड़ दिया, लेकिन उस बेशर्म को फिर भी शर्म नहीं आई और वो फिर भी उसका पीछा करता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं, कह रहे हैं वो चर्च में जाते हैं, नाटक करते हैं। आज बहुत सारे लोग जिनका चर्च में चरित्र कुछ और है, बाहर कुछ और है, और कह रहे कि ऊपर से वो कुछ और है और अंदर से कुछ और है। योद्धा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ चलता था और 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अपनी आशीष को लेने की बजाय बिगाड़ लेते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं आज कर्जे में हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आशीष देने से पहले आपके चरित्र को ढूंढता है। अगर आज आप अपने चरित्र में कह रहे कि निपुण निकले तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उन लोगों के लिए आशीष का डोर खोलूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आशीष का डोर खोले तो आपको इन चीजों के लिए ध्यान रखना, ये 5 पॉइंट कि आपको ज्यादा क्रोध नहीं करना, कहता है कि आपको व्यभिचार से दूर रहना, नंबर 3 कह रहा लालच नहीं करना, चौथा कह रहा आलसपन से दूर रहना, और बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ बैठना नहीं है। याद रखना, अगर बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ आप 5 मिनट बैठ रहे हैं, मैं कह रहा हूं जितनी ब्लेसिंग आपके पास है सब घटती चली जाएंगी। बाइबल बताती है इस बात के लिए, कहते हैं योना कहता है कि जब परमेश्वर के खिलाफ हुआ, जब परमेश्वर के कामों आलसपन करने लगा, तो उसी समय करे कि एक नबी के कारण नहीं, एक पास्टर के कारण कहता है कि वहां पर प्रॉब्लम आ गई। उस नाव में प्रॉब्लम आ गई, और जब चिट्ठी डाली तो वो चिट्ठी किसके नाम पर निकली? पास्टर के नाम पर। और उसी समय उन्होंने उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उसी योना को उठाकर समुद्र में डाल दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो प्रॉब्लम जब खत्म हुई, जब उसको निकाल दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज किसी पास्टर को, पत्नी को, बच्चों को उठाकर निकाल कर फेंक दो, लेकिन आज प्रॉब्लम कहता है कि खत्म करने के लिए पहले अपने दिमाग में से ये 5 गंध जरूर निकालने हैं, क्योंकि वो आलसपन का एक पाप जो है वो ऐसा पाप है, कहता है कि परमेश्वर जिस काम के लिए कहे और ना करें, कहता है वो व्यक्ति से परमेश्वर नाराज होता है। और बाइबल बोलती है, यिर्मयाह की किताब में भी लिखा है एक जगह पर 47 के 10 में, कि श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस से करता है। बहुत सारे लोग आलसी हैं चर्च आने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं प्रार्थना करने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं दान देने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं, मतलब कुछ भी करेंगे, आलसपन करेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे फास्टिंग, अभी नहीं उठेंगे 4 बजे, कल 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे, रात को लेट सो जाएंगे, आलसपन करेंगे हर चीज में। मैं कह रहा हूं लोगों को पवित्र आत्मा पहले आशीष देने से पहले आपके कैरेक्टर को देखता है, आपके चरित्र को देखता है। अगर आपका चरित्र परमेश्वर को अच्छा लगा तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि पवित्र निर्भर करता है आपके चरित्र पर कि आप कितनी आशीर्वाद ले सकते हैं परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं बाइबल के अंदर 3000 से भी अधिक आशीर्वाद हैं बाइबल के अंदर, लेकिन वो आशीर्वाद उन लोगों को जब मिलते हैं, कह रहे कि जब वो लोग मेहनत करते हैं परमेश्वर के पीछे चलने में, पवित्र आत्मा की महिमा करने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं एंजल नीचे उतरेंगे। जो लोगों के जीवन में ये मैं कह रहा हूं जिनके चरित्र परमेश्वर को साफ दिखाई देता है, उनके लिए एंजल नीचे उतरते हैं, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, चेक करते हैं, और उस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी मिली तो उसकी गरीबी उसी दिन खत्म कर देंगे यीशु मसीह के नाम में, उसके ऊपर से कर्जे के श्राप को उसी समय तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।